देखा तुमने राधिका, आज तुम मुन्ना के साथ थी और क्या हुआ? जी तो कर रहा है ना कि सुहाग की फिक्र तो है नहीं राधिका। तो एक काम करो, इस मंगलसूत्र को निकाल करके फेंक दो। और अपनी मांग का सिंदूर भी पोंछ लो। ऐसा मत भूलिए। तो और क्या बोले? और मैं मक्खी की तरह हमारे बच्चे की जिंदगी से चिपक के रह गई हूँ। जब तक उसकी जान नहीं ले लोगी तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा ना। ऐसा मत कहिए। कैसे ना कहे ऐसा? तुमने सब सुना था ना, तुम वही थी ना कि पंडित जी ने क्या कहा था? तुम्हें पंडित जी की बात पर विश्वास ही नहीं है, ना भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हमें तो है ना विश्वास, हमें है पंडित जी की बात पे विश्वास। एक ही दिन में दो बार हमारे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई है और दोनों बार तुम उसके साथ थी। माँ जी, हमने दिव्यम जी को मना किया था, पर वो मान ही नहीं रहे थे। हमारे साथ हमारे घर जाना चाहते थे, पर अब हम समझ गए। हमें यकीन हो गया है कि दिव्यम जी के ऊपर महादशा चल रही है। हाँ माँ जी, हमें भी पंडित जी की बात पर भरोसा होने लगा है। तो फिर समझो ना राधिका, प्लीज समझो ना। ऐसे में तुम्हारा के साथ रहना ठीक नहीं है, और अगर उसमें कहीं बच्चा हो गया तो? ऐसा नहीं होगा माँ जी। हमारे लिए दिव्यम जी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक दिव्यम जी पर से महादशा खत्म नहीं हो जाती है, हम दिव्यम जी से दूरी बनाकर रखेंगे। कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, पता है? हमें कैसे भी दिव्यम जी से दूर रहना होगा। दिव्यम जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप हमसे महीनों से नहीं मिले हैं। तुमसे एक सेकंड भी दूर होता हूँ ना राधिका, तो ऐसा लगता है जैसे सदियों से दूर हूं। राधिका, आज के लिए I'm sorry। हम तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जा पाए उनके घर, लेकिन कल पक्का चलेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। वो दिव्यम जी, मम्मी कह रही थी ना कि दादी की तबीयत खराब है। क्या बात कर रही हो राधिका? तो फिर तो हमें अभी चलना चाहिए। नहीं दिव्यम जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, अगर आप जाएंगे तो मम्मी आपकी खातिरदारी में लग जाएंगी और दादी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगी। एक बार दादी ठीक हो जाए फिर हम आराम से जाएंगे। मेरी खातिरदारी करने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसे राधिका। ओके, हम आते हैं। एक सेकंड रुको। यहाँ देखो, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो?
नहीं, वो हमें अभी याद आई कि रसोई में थोड़ा काम था, बस वहीं जा रहे थे। इस वक्त कौन सा काम है तुम्हें रसोई में? वो कल के लिए ना हमें चने भिगोने हैं और हमने अभी तक रसोई भी साफ नहीं की। आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए, हम आते हैं। नहीं, तुम जाओ अपना काम खत्म करके आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके? आते हैं। जाओ। रसोई में काम है तो रोमांस नहीं कर सकते भाई। सॉरी देवेन जी, लेकिन कुछ दिन हमें आपसे दूर रहना होगा ताकि आपके सर से ये महादशा का प्रकोप हट जाए। हम सोफे पर सो तो जाएंगे, पर कल क्या कहेंगे? रोज ऐसे कब तक बहाने बना पाएंगे हम? फूल जी, सुजाता जी, इतनी रात को आप यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आप एक काम करिए, उन बाबा जी को फोन करके पूछिए इन पति पत्नी को दूर रखने का क्या तरीका है। अब पंडित जी आपको क्या बताएंगे? आपको कोई उपाय सोचना होगा, जैसे आपने पहले राधिका को मायके भेजने के बारे में सोचा था। लेकिन वो तो आपने हमें बताया था ना। हमने तो सिर्फ बोला था, दिमाग तो आपने ही लगाया था। तो फिर ऐसे ही कोई रास्ता खोजिए। उन दोनों को तो आपको ही अलग करना है ना। फूल जी, अब हम कोई चौकीदार तो है नहीं कि उनके कमरे में जाकर के चौकीदारी करें। कुछ ऐसा करना होगा कि राधिका कमरे में ही ना जाए। एक तरीका है। क्या? समझिए आप। आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन आप हमारे बेटे को नहीं जानती हैं। अगर हमने ऐसा कुछ भी राधिका से करवाया ना, तो वो 1000 सवाल करेगा और ऐसा कुछ करने भी नहीं देगा। वो सास ही क्या, जिसके बेटे बहू के सामने ना चले। राधिका नहीं कर सकती तो आप कर दीजिए, मतलब बाकी हम देख लेंगे। सुजाता, वाह क्या बात है। आज तक तो तुम्हारी हमसे कभी बनी नहीं, ना ही अपने समनन से बनी है, लेकिन हमारे समनन के साथ बड़े चूंचे लड़ाए जा रहे। क्या बात है सुजाता? भाभी, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस फूल जी का हालचाल पूछने के लिए आ गए थे। वैसे मेरे गोलू के गले इसकी गवार बेटी कली ना पड़ी होती ना, तो आज ये तुम्हारी समदन होती। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? काश यही हुआ होता।
कम से कम हमारी बेटी सुजाता जी की जैसे राज तो कर सकती। कली और गोलू साथ में बहुत खुश हैं फूल जी, और भगवान करे हमेशा खुश रहें। अब फालतू का दिमाग मत लगाइए। माफ कीजिए, मुंह से निकल गया। खैर, हमारी तबीयत ठीक है, अब दोनों बेफिक्र होके सो जाइए। आगे सब अच्छा ही होगा। जी। अब देखो कल सुबह क्या होता है। सुजाता, है सुबह सुबह कौन सी पूजा कर रही हो तुम? आज तो कोई खास दिन भी नहीं है और सुजाता सुबह सुबह उठकर कैसी पूजा कर रही है? सुजाता, क्या बात है? आज कुछ खास है क्या? पूरी भला टल जाए, पूरी भला टल जाए। माँ, माँ ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं आप? राधिका बेटा, हमारे लिए एक गद्दा, एक मटके में पानी और एक सफेद चादर ले आओ। सुजाता, है सुबह सुबह क्या नाटक कर रही हो तुम? और ये गद्दा, सफेद चादर और पानी से भरा हुआ मटका क्यों चाहिए तुम्हें? ये कैसी पूजा कर रही हो तुम? मुन्ना के पापा, अब से 1 महीने तक हम बाहर आंगन में सोएंगे, पाठ करेंगे और खाने में बिल्कुल सादा खाना, व्रत जैसा, जिसमें ना नमक होगा, ना मिर्च और ना मीठा। लगता है राजपाट से मुंह उड़ गया सुजाता का। अब सन्यासी बनने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल सही दिशा जा रही हो तुम। हाँ कविता। सॉरी मम्मी जी। ऐसे व्रत के बारे में हमने गांव में सुना है। एक माँ अपनी औलाद के लिए 1 महीने तक व्रत करती है ताकि उसकी संतान पर आया खतरा टल सके। ये विधि एक माँ या सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है ना सुजाता जी? आप वही व्रत कर रही है ना? एक सेकेंड आंटी, ये आइडिया कहीं आपका तो नहीं था? नहीं दिव्यम बेटा, हमने तो इसके बारे में सिर्फ सुना है, हम कोई मशवरा नहीं दे रहे। मुन्ना बेटा, ये व्रत हम खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस बीच तेरे साथ हुए हादसों के बारे में हमने पंडित जी को बताया,
उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर महादशा चल रही है और उसे दूर करने के लिए हमें ये व्रत करना होगा। माँ, ये महादशा जैसी कोई चीज नहीं होती, आप मत कीजिए चिंता। मुन्ना, तू इन सबको नहीं मानता है मत मान, लेकिन हम मानते हैं इसलिए हम ये व्रत जरूर करेंगे। राधिका, तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के गद्दा, चादर और मटके में पानी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं राधिका। राधिका, का डर भी नकारा नहीं जा सकता। दादी आप भी? नहीं, वो ठीक है, आप सब लोगों को मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो एक काम करते हैं, पूजा करवा लेते हैं ना। पापा, वो कौन सी पूजा होती है? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय की पूजा करवा लेते हैं। ये व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मुन्ना, तू इन सब मामलों में मत पड़। माँ जी, ये लीजिए। मैंने आपको एक बार मना कर दिया ना माँ कि आप बाहर नहीं सोएंगी, मतलब आप बाहर नहीं सोएंगी। सर्दी का मौसम है, तबीयत खराब हो जाएगी। मुन्ना बेटा, कौन सा हम जमीन पर सोने वाले हैं? अरे गद्दे पर सोएंगे, कंबल ओढ़ लेंगे, हमें सर्दी नहीं लगेगी। हम ये व्रत जरूर करेंगे। मैंने एक बार मना कर दिया, मतलब मना कर दिया, बात खत्म। आप ये व्रत नहीं करेंगी, नीचे नहीं सोएंगी। तो नहीं मानेगा ना? नहीं। जिद करेगा ना? ठीक है, अब हम गद्दे पर भी नहीं, बल्कि बाहर जाकर के जमीन पर सो जाए। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? उठिए। सुजाता, ये क्या बच्चों की तरह तुमने जिद पकड़ के बैठ गई हो तुम? ये बच्चों की तरह जिद नहीं पकड़ी हमने, अपने बच्चे की फिक्र है और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। दादी प्लीज आप समझाइए ना माँ को। समझाने की जरूरत सुजाता को नहीं है, तुम्हें है दिव्यम। एक ही दिन में दो हादसे हुए तुम्हारे साथ, और कुछ दिन पहले तो वो इच्छाधारी नागिन, उसने तुम पर हमला कर दिया था। अरे ऐसे तो किसी भी माँ के मन में डर बैठ सकता है। माँ की बात से मैं भी सहमत हूँ दिव्यम, और कुछ टाइम पहले तक हम में से कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि इच्छाधारी नागिन होती है। पर होती है ना, एग्जिस्ट करती है ना, तो ऐसी महादशा भी होती होगी। दिव्यम, सुजाता एक माँ है और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कोई नहीं होता। अरे आज मुझे कोई कहे कि जग्गू और ब्रिज के लिए मैं व्रत करूं तो मैं जरूर करूंगी। नहीं नहीं माँ जी, अगर किसी ने मुन्ना के पापा के लिए भी ये व्रत करने के लिए कहा होता ना, तब भी हम ही ये व्रत करते। हम इतना कठिन व्रत आपको कभी नहीं करने देते, क्योंकि एक पत्नी भी अपनी पति की सलामती के लिए ये व्रत रख सकती है। फिर तो ये व्रत राधिका को ही करना चाहिए, उससे जल्दी असर होगा। पर खैर, आजकल के बच्चे व्रत वगैरह कहाँ करते हैं। हमें ये व्रत रखने में कोई ऐतराज नहीं है, हम दिव्यम जी के लिए व्रत रख लेंगे। हे भोलेनाथ, आपको साक्षी मानकर हम ये प्रण लेते हैं कि अपने सुहाग पर से महादशा हटाने के लिए हम ये कठिन व्रत करेंगे। दिव्यम जी की सुरक्षा के लिए हमें जितनी भी मुश्किलों का सामना करना होगा हम करेंगे। फिर चाहे हमें बाहर ठंड में सोना पड़े, जब तक दिव्यम जी के सर से ये महादशा हट नहीं जाती तब तक हम बाहर ही रहेंगे। भोलेनाथ, आप हमें शक्ति दीजिएगा कि हम इन कठिनाइयों का अच्छे से सामना कर सकें।
ये देख दिव्यम, ये मॉडल सही है ना? खाक सही है गोलू भैया, बिल्कुल सही नहीं है। किसी और के व्रत करने से मेरे सर पर से महादशा कैसे चली जाएगी? ए यार दिव्यम, मैं हमारे नए प्रोडक्ट की मॉडल्स की फोटोशूट की बात कर रहा हूँ। और तू कहाँ राधिका की बात को लेके बैठा है? I'm sorry गोलू भैया, सॉरी। अब मैं राधिका को क्या ही बोलूं? सबकी हाँ में हाँ मिलाने की आदत हो गई है उस लड़की को। अब तू ये देख, वैसे दिव्यम, हमारे क्लाइंट को भी हमारे मॉडल की फोटो पसंद नहीं आई। कोई भी नहीं? हाँ, उनका कहना ये है कि उनके पास भी कुछ मॉडल्स हैं, तो हम उन्हें सिलेक्ट करें। हाँ तो उनको बोलो फोटोज भेज दे, हम देख लेंगे। लेकिन ये बात तो गलत है ना दिव्यम? जब प्रोडक्ट हमारा है तो मॉडल भी हमारी होनी चाहिए ना। बोलो भैया, माना कि प्रोडक्ट हमारा है, अब क्लाइंट इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। और मॉडल किसी की भी हो, हमारी हो या उनकी हो, क्या फर्क पड़ता है? फायदा तो हमारा ही होगा ना। हाँ बात तो सही है। हाँ कली बेटा, ये क्या मॉडल साडल की बातें कर रहे हैं? अरे माँ, वो देवर जी की कंपनी है ना जो खाना बनाती है, उसके लिए सुंदर सुंदर मॉडलें चाहिए होती हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। माँ, आपको बनना है क्या मॉडल? राधिका कहाँ है? मैं तो भूल ही गया था, हमें नया खेल खेलने का मौका मिल गया है, व्रत खेलने का खेल। दिव्यम बेटा, राधिका के व्रत का मजाक मत बनाओ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। दिवरानी जी, ये आपका खाना। वाओ राधिका, वेरी नाइस, गुड, लगे रहो। व्रत के बहाने राधिका का वजन कम हो जाएगा। फूल जी, खाना खाइए। मैं कमरे में जाके खाना खा लूंगा, मुझे ऑफिस का काम है। अरे वाह, क्या बात है राधिका, सोने के लिए नई जगह? आज तो एकदम खुश होगी ना तुम। लो, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, माहौल तो तुम्हें जैसा पसंद है राधिका, एकदम वैसा ही हो रहा है। हाँ, जितना कठिन व्रत उतना ही ज्यादा मजा आता है राधिका को। दिव्यम जी, छोड़िए हमें। नहीं छोड़ूंगा। सच सच बताओ मुझे, तुम मुझसे दूर भागना चाह रही हो?
दिव्यम जी, आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपको हमेशा अपने पास रखने के लिए, बस कुछ दिन के लिए हम आपसे दूर जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर तुम आज सुबह सोफे पर क्यों सोई थी? मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना तुम राधिका। सुबह देख लिया था मैंने, नींद खुली थी मेरी। वो दिव्यम जी, आप इतना ज्यादा फैल के सो रहे थे ना कि हमारे लिए जगह ही नहीं बची थी पलंग पर। हे भोलेनाथ, हमें माफ करना, ऐसे झूठ बोल रहे हैं हम। धक्यानुसी बातों पर ना विश्वास नहीं करता मैं राधिका। पर हम करते हैं, माँ जी करती हैं, इसलिए व्रत हम जरूर करेंगे। अब छोड़िए हमें। ओके, जा रहा। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छी नींद आए। ठीक है, जाइए, गुड नाइट। एटीट्यूड दिखा रही हो दिव्यम बंसल को। गुड फॉर यू, गुड नाइट राधिका बंसल। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारा ये व्रत सफल कराइएगा। दिव्यम जी के सर से ये महादशा हटा दीजिएगा। मुबारक हो सुजाता जी, आपके बेटा और बहू अलग सो रहे हैं। लेकिन हम अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई ना कोई बहाना करके आधी रात को अपनी बीवी को अपने साथ कमरे में जरूर ले जाएंगे। सुजाता जी, तो आप रात भर यहाँ पर चौकीदारी करेगी? तब तक तो जरूर, जब तक मुन्ना सो नहीं जाता। अगर दिव्यम जी अचानक से नीचे आ गए और हमें यूं करवट बदलते देख लिया तो जिद करके हमें अपने साथ ले जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दिव्यम बेटा सो गए। अब हम भी जाकर चैन की नींद सोएंगे। राधिका भी ना, बिना उसके मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे नींद नहीं आ रही और ये लड़की चद्दर तान के सो रही है। जरूर इस लड़की ने जानबूझकर ये सब यहाँ रखा है ताकि मुझे लगे कि वो यहाँ सो रही है और मैं वापस अपने कमरे में चला जाऊं। एक सेकंड, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर गई कहाँ पे?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।